गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्ट एशिया टेक। आज हम लोग दो और स्ट्रिंग के फंक्शंस देखने वाले हैं, रिप्लेस और ज्वाइन फंक्शंस। रिप्लेस क्या कर रहा है, जैसे नाम से ही समझ में आता है, ये रिप्लेस करने के काम आता है। आप एक स्ट्रिंग देते हैं, उस स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग लेते हैं जो कि ओल्ड माना जाएगा, और उस सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करने के लिए आप कोई नया सब स्ट्रिंग देते हैं, और ये पूरा कंसेप्ट कहलाता है रिप्लेस। तो इसको हम प्रॉपर देखेंगे एग्जांपल्स में। ये अभी हमारा डेफिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शन है ज्वाइन। ये ज्वाइन करने का काम करता है। ये स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग में ज्वाइन करता है। अगर बहुत सारे स्ट्रिंग्स हैं, उसको एक स्ट्रिंग में ज्वाइन करता है। मान लें कि एक टपल है या लिस्ट है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। उन सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन करके एक एलिमेंट्स बना देगा, एक स्ट्रिंग बना देगा। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, सेपरेटर ज्वाइन। यहाँ पर स्ट्रिंग लिस्ट या टपल भी लिख सकते हैं। तो अब हमसे क्विकली एग्जांपल में देखते हैं। पहले रिप्लेस देखेंगे। नेम इज इक्वल टू लिखा पाइथन प्रो, डिस्प्ले करें, और इसको डिस्प्ले करूँ मैं प्रिंट नेम। तो मुझे पता है कि मैं इसे रन करूँगी तो मेरे पास पाइथन प्रो ही आएगा, तो इसलिए मैं इसे रन नहीं करूँगी। हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेते हैं। अब इस स्ट्रिंग में से मुझे पाइथन हटा के न्यू करना है, तो पहले मैं यहाँ और ले लेती हूँ, जिसमें से मुझे क्या हटाना है वो मैं लिखूँगी। मुझे पाइथन हटाना है, इसमें से मुझे क्या हटाना है मैं वो लिखूँगी। तो मुझे इसमें से पाइथन हटाना है। मैंने लिख दिया अभी न्यू। पाइथन हटा के क्या लगाना है मुझे, तो मैंने यहाँ न्यू लिख दिया। अब हम यहाँ रिप्लेस फंक्शन लगाएंगे, किस स्ट्रिंग पर, नेम वाली स्ट्रिंग पर। जिसे हमने रिप्लेस करना है। देन ये हमें रिटर्न करके देगा एक नया स्ट्रिंग। हम इसको एक वेरिएबल में रख देते हैं। और इसको हम फिर यहाँ से डिस्प्ले भी कर देंगे। जो भी नया रिप्लेस होकर मिलेगा, और यहाँ पे प्रिंट करती हूँ। अब मैं इसे रन करती हूँ, तो देखेंगे कि पुराना हमारा पाइथन प्रो था और न्यू प्रो। यहाँ हम न्यू की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ सॉफ्ट। अब मैं इसे रन करती हूँ, तो ये आप देख सकते हैं पहले पुराना था हमारा पाइथन प्रो और न्यू है सॉफ्ट प्रो। तो ये था हमारा रिप्लेस फंक्शन। अब हम बात करते हैं ज्वाइन फंक्शन की। ज्वाइन के लिए हमें एक टपल चाहिए। मैं यहाँ लिखती हूँ हेलो। ये एक स्ट्रिंग है। हाउ एक और स्ट्रिंग है। एक और स्ट्रिंग है, और
और एक और स्ट्रिंग है यू। ये एक अलग अलग स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको ज्वाइन करना चाहती हूँ, एक स्ट्रिंग बनाना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ज्वाइन फंक्शन को। और ज्वाइन फंक्शन रिटर्न करेगा उसको होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल। ज्वाइन फंक्शन को यूज़ करने का तरीका ये है कि आप किस सेपरेटर के साथ इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ फ़िलहाल के लिए अंडरस्कोर दे दिए। डॉट ज्वाइन और किस को करना है, नेम को। अब मैं इसे रन करती हूँ तो आप देख सकते हैं आपका ओरिजिनल इस तरह से था, एक एक वर्ड अलग अलग था। जैसे हेलो, 0 पे हेलो, 1 पे हाउ, 2 पे और 3 पे यू। ज्वाइन फंक्शन यूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल स्ट्रिंग बन गई है और इसमें ये एक सेपरेटर भी नज़र आ रहा है। इसकी जगह आप स्पेस भी दे सकते हैं। तो अगर हम इसको हटाकर स्पेस दे दें, तो अब मैं इसे रन करती हूँ तो आप देखेंगे पहले ये हमारे पास अलग अलग तरीके से थे, जैसे हेलो, हाउ, आर और यू। लेकिन ज्वाइन करने के बाद ये एक सिंगल स्ट्रिंग बन गए हैं। सो ये था हमारा ज्वाइन फंक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।